हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप गाइस। आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक हाउ टू ज्वाइन एनएसजी। तो काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि एनएसजी ब्लैक कमांडो है। मतलब आम इंसान लोग समझते हैं कि ब्लैक कमांडो बोलते हैं, जैसे एनएसजी को देखते हैं तो उसका पूरा नाम है एनएसजी। और पहले तो ये होता है कि जो एनएसजी है वो एक स्पेशल कमांडो है, स्पेशल फोर्स है। और एनएसजी में आप डायरेक्ट भर्ती हो पाओगे या नहीं, और उसका एजुकेशन कितने चाहिए एनएसजी में भर्ती होने के लिए, और कितने साल तक आप सर्विस दे पाओगे उस एनएसजी कमांडो में, और महीने का सैलरी कितना मिलता है, इस सारे के सारे आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो की आगे बढ़ते हैं। पहले तो एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी एक स्पेशल फोर्स है, इसमें आप डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पाओगे। आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस में कोई भी फोर्सेस हो, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इंडियन आर्मी या असम राइफल्स, इनमें शामिल होना ज़रूरी है आपको। उतना ही नहीं, और भी आपको मतलब वो फोर्स में 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप इंडियन आर्मी में हो तो 3 साल ड्यूटी करने के बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, और आसाम राइफल में हो तो 3 साल ड्यूटी करने के बाद में हो सकते हैं। कोई भी फोर्स में हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही ज़रूरी है। एनएसजी का 3 मेन ब्रांचेस होता है। पहला होता है एसएजी, और दूसरा होता है एसआरजी, और तीसरा होता है एसआरसी। नंबर 1 पर एसएजी का मतलब होता है स्पेशल एक्शन ग्रुप, और दूसरी नंबर पर आता है एसआरजी, स्पेशल रेंजर ग्रुप, और सबसे लास्ट वाला नंबर पर आता है एससीजी, स्पेशल कंपोजिट ग्रुप। और ये एनएसजी को अलग अलग 3 भाग में डिवाइड किया है, और ये 3 भाग का मतलब ये होता है कि ये 3 भाग अलग अलग परफॉर्म करता है। आइए अब हम डिटेल्स में समझते हैं। जो एससीजी है वो है डायरेक्ट मतलब इंडियन आर्मी से भर्ती किया जाता है उसको। एससीजी कमांडो का काम काउंटर टेररिस्ट एक्शन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन को अंजाम देता है। और दूसरी नंबर पर बात करेंगे हम एसआरजी के बारे में। एसआरजी को डायरेक्टली बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स से भर्ती किया जाता है। एसआरजी का भी 3 ग्रुप है, जैसे 11 एसआरजी, 12 एसआरजी और 13 एसआरजी। इनका भी जो टास्क है वो बेसिकली काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है। और एसआरजी कमांडो को 3 से 5 साल के बाद में जिस यूनिट से आया उसी में वापस भेज दिया जाता है। एनएसजी की तीसरी विंग एससीजी को 5 देश की रीजन से ट्रेन किया जाता है। पहला मुंबई है, दूसरा कोलकाता है, तीसरा चेन्नई है, चौथा हैदराबाद और पांचवा गांधीनगर। और अब सिलेक्शन की बात करते हैं तो आपका एज 35 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शॉर्टलिस्ट के बाद में कमांडो को स्टेज 1 की ट्रेनिंग में भेजा जाता है। इसमें 2 फेजेस होते हैं, पहला बेसिक और दूसरा एडवांस। इनका ट्रेनिंग जो है वो 14 महीना तक चलती है। इनका ट्रेनिंग सेंटर जो मनेसर हरियाणा में है। और मैंने पहले भी बताया है कि ये एनएसजी में ज्वाइन होने के लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप पहले से ही कोई फोर्स से आते हो तो कोई एजुकेशन का ज़रूरी नहीं होता है। और सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेकर 85,000 तक मिल सकती है आपको। तो यही थी आज की वीडियो, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।